और लाइनमैन ध्यान देंगे, लाइन से बैठा रहेंगे लाइनमैन। फोटो वाले और पुनः रेड करते हुए और अभी चालू होना है अरजकुंड विरुद्ध तारमटोला डी। एक कैप्टन बहुत ध्यान देंगे, अतिशीघ्र अभी आपको तैयार, जस्ट मैच समाप्त होता है उसके तुरंत पश्चात आपको मैच खेलना है। तो मैं कैप्टन बंधु से निवेदन, दोनों टीम के अरजकुंड विरुद्ध तारमटोला, यदि जस्ट 5 या 2 मिनट के अंदर नहीं उतरते हैं तो दोनों टीम को बाहर किया जाएगा। ये समय को ध्यान रखते हुए कैप्टन बंधु ध्यान देंगे, अपने वेशभूषों के साथ तैयार रहेंगे कैप्टन। और पुनः रेड करते हुए टेका पार 8 नंबर की जर्सी में रेड करते हुए, दोनों छोर को छकाते हुए अच्छी रेडिंग करते हुए यहाँ पर टेका पार की ओर से, और पुनः रेड करते हुए डंडी की ओर से 9 नंबर की जर्सी पे। शुरुआत बहुत धीमा, लेकिन एक अंक अर्जित कर चुके हैं टेका पार, और एक अंक से पिछड़ रही है एकलव्य डाउडी। खाता खोलना है, खाता खोल चुके हैं टेका पार के प्लेयर, और डाउडी को खाता खोलना होगा। बिना पॉइंट लिए वापस अपने खेमे में गए हैं। अब 22 नंबर की जर्सी पे जा रही है डाउडी के रेडर। देखना है, राइट कॉर्नर से शुरुआत किए हैं रेडिंग की, और बढ़िया उनकी रेडिंग प्लेसमेंट चल रही है। कॉर्नर में खड़े खिलाड़ी को टच करना चाहा, लेकिन सुरक्षित और बिना कोई पॉइंट लिए वापस अपने ही खेमे में। अभी भी खाता खोलना है डाउडी को। पुनः 2 नंबर की जर्सी पे रेड करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर 1 पॉइंट लेकर के यहाँ पर टेका पार की ओर से, और पुनः 22 नंबर की जर्सी पे रेड करते हुए राइट काटा पर धीरे धीरे दोनों छोर पर खेलते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर टच पॉइंट लिए यहाँ पर 1 पॉइंट पुनः डंडी को। और खाता खोल चुके हैं डाउडी। इस बार बढ़िया कवर सिंगल गए, लेकिन बढ़िया पकड़, उसकी पकड़ और उनकी जकड़ से पिचकने में असफल रहे, बचने में नाकामयाब, और 2-2 अंक। और पुनः 9 नंबर की जर्सी पे रेड करते हुए डंडी की ओर से राइट काना पर खेलते हुए खिलाड़ी, अच्छी खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर डंडी की ओर से। दोनों ही टीमें काफी अच्छी मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और मजबूती के साथ खेल रहे हैं। पुनः रेड करते हुए टेका पार की ओर से 8 नंबर की जर्सी में रेडिंग करने के लिए आए थे टेका पार के खिलाड़ी, लेकिन बिना कोई अंक, बिना कोई पॉइंट लिए वापस इत्मीनान से पहुंचे हैं। समय बिताए और अभी भी
बहुत समय खेलना है और एक कबड्डी का मुकाबला बहुत ही तगड़ी जंगी मुकाबला है। शुरुआत राजकुंडा तारमटोला के अभी मध्य मैच होना है, तो कैप्टन बंधु ध्यान देंगे, वे अपने वेशभूषा के साथ तैयार रहेंगे। अभी पुनः आपका मैच खेलना है, कैप्टन बंधु ध्यान देंगे। तारमटोला विरुद्ध राजकुंड डी। 8 नंबर की जर्सी में टेका पार की ओर से रेडिंग करने के लिए आए हैं। लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की ओर दौड़ लगा करके बढ़िया चहलकदमी की, लेकिन बिना कोई अंक लिए वापस। और अब जा रहे हैं डाउंडी की ओर से 9 नंबर की जर्सी में। और इस बार खराब फील्डिंग, खराब कैचिंग कहूंगा मैं, कवर के द्वारा मिस फील्डिंग, थोड़ी सी मिस कैचिंग। और बैठे हैं लाभी लाइन में, मुस्तैद हैं। दर्शक तो चाहेंगे जो भी बोल सकते हैं बोले, लेकिन जैन पीछे में बैठे हैं, मुस्तैद हैं और लाभी लाइन कवर कर रहे हैं। 3 के डिफेंस में बोनस अवेलेबल नहीं है, तो ज्यादा डीप जाके सर्विस करना होता है बिना कोई पॉइंट लिए। अभी तक की 22 नंबर वाली जर्सी की जो खिलाड़ी है, कोई अंक अर्जित नहीं किए हैं अपने लिए और अपने टीम के लिए। इस बार कवर के खिलाड़ी को बिल्कुल झुलाए थे, निकाले थे काफी बाहर, लेकिन टच करने में असफल रहे। अपने आप को बढ़िया कवर किया, खींचने में सफल रहे, अंदर जाने में। थोड़ी सी हड़बड़ाहट सी हो गई है टेका पार के खिलाड़ियों के द्वारा। वो कैच जो खराब कैच हुआ, जिसके कारण उनके जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, दोनों कॉर्नर में थे, वो बैठ चुके हैं और उनको खड़े करनी होगी एक आध सर्विसर को टेका पार की, तभी मजबूत स्थिति में ला पाएंगे। और जितनी देर तक के सीनियर खिलाड़ी बाहर बैठेंगे उतनी ही नुकसान होगी टेका पार के लिए और फायदा डाउंडी के को मिलेगा। और पुनः डाउंडी की ओर से रेड करते हुए 9 नंबर की जर्सी में केवल 3 ही फील्डर यहाँ पर है टेका पार की ओर से। और यहाँ पर पुनः वापस लौटते हुए डाउंडी के रेडर पुनः 8 नंबर की जर्सी पे रेड करते हुए टेका पार की ओर से यहाँ पर पॉइंट लेना होगा ताकि अपने टीम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। और यहाँ पर पॉइंट लेना चाहते थे लेकिन चूक गए। अब पुनः 22 नंबर की जर्सी पे रेड करते हुए डाउंडी की ओर से केवल जिन्हीं यहाँ पर फील्डर हैं, यहाँ पर दोनों छोर को छकाते हुए 22 नंबर की जर्सी पे रेड करते हुए डाउंडी की ओर से और पुनः वापस आते हुए डाउंडी की ओर से 1 नंबर की जर्सी पे रेड करते हुए टेका पार की ओर से। और इस मैच के निर्णायक है अशोक कुमार बुहारिया एवं मदन लाल कोमा जी और कटर हैं
दौलतकार से और कटर हैं लवन कुरुची। देखना इस 2 पॉइंट को कितने देर में कवर करती है ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर पुनः मैच प्रारंभ हुई है। लेफ्ट कार्नर से राइट कार्नर की ओर दौड़ जरूर लगाएंगे। 8 नंबर की जर्सी और कुछ समझाइश जरूर दी है उनकी कैप्टन ने। समय ज्यादा नहीं लेना है आपको, पॉइंट लेकर के आइएगा। और इस बार भी बिना पॉइंट बिना कोई अंक लिए 22 नंबर की जर्सी पे आए हैं डोंडी की ओर से। बढ़िया शुरुआत राइट कॉर्नर खिलाड़ी है, काफी डीप जाके सर्विस करनी होती है। दोनों कोमरे भाग दे कोल्टा में खतरा भरी भाई ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रो। के साथ शुरुआत देख रहा जरूर किया है। अबे के आवे के रिश्ते अंदर जाने तेरे को मुनासिब नहीं समझा, सनी बना इस के अंदर और ले जाके बना दे तू। खतरा भरी हो सकती थी। और इस बार बड़ी और 2 पॉइंट लेकर के आए, खाता खोल चुके हैं 8 नंबर की जर्सी। 9 नंबर की जर्सी में जो आ रहे हैं रेडर बेस्ट, अच्छी रेडिंग देखने को मिली है उनकी भी। रेडिंग से उनकी कंधों पर काफी जिम्मेदारी रहेगी। कैप्टन का भरोसा उनके ऊपर काफी ज्यादा करते हैं। 5 के डिफेंस में बोनस अवेलेबल नहीं है। अभी भी उनके 2 सीनियर खिलाड़ी बाहर हैं टेका पार के। हम लाइनमैन से कहना चाहेंगे कि जो बाहर बैठे प्लेयर को साइड में बिठाइएगा, इसे पीछे ना बैठा करके ऐसे। अभी फिर आए हैं डोंडी की ओर से 22 नंबर की जर्सी में। खाता नहीं खोले हैं, इस खिलाड़ी को खाता खोलना है अपने लिए और अपने टीम के लिए। अभी भी दोनों की स्थिति बराबर और अपने क्षेत्र में कई बार मुकाबला चला होगा इनके साथ और सब जानते हैं अपने अपने जो कबड्डी में प्रदर्शन करते हैं सभी को प्रदर्शन से अनुभव है। तो दोनों ही टीम अपने अपने अनुभव का फायदा ले रहे हैं। फिर भी दो नंबर की जर्सी पे छोटे कद के खिलाड़ी फुर्तीला के साथ रेडिंग की दायित्व निभाई है और बिना कोई पॉइंट लिए वापस अपने कोटे पे पहुंच चुके हैं अपने पालो थ्रो में। एक बार फिर पुनः 3 नंबर की जर्सी में डोंडी की ओर से तारामतुल्ला विरुद्ध कैप्टन बंधु ध्यान देंगे। मैदान नंबर 2 में अभी आपको मैच खेलना है, अति शीघ्र मैदान नंबर 2 में उतरने की कृपा करें। तारामतुल्ला विरुद्ध राजगुण डी। शांत वातावरण और इस मैच को टकटकी लगाते हुए सभी दर्शक शांत पूर्वक देख रहे हैं। कोई जोश ना ही कोई उमंग, क्योंकि अभी भी स्थिति बराबर है। देखना है कौन किस समय करवट बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। डोंडी खाता खोलेंगे तो टेका पार हावी होंगे, टेका पार खाता खोलेंगे तो डोंडी हावी होगा। भी बराबर है तो बराबर की स्थिति में सर्विस चलता हुआ कोई हड़बड़ाहट नहीं है। और कहते हैं ना हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो सूझबूझ भरी अपनी पारी को बखूबी रेडिंग हो डिफेंडिंग हो सब कुछ बहुत ही बढ़िया शांत पूर्वक देखने को मिल रही है। और अब तक कोई ज्यादा हड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। जैसे जैसे समय घटती जाएगी थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे टेका पार,
जितनी जल्दी हो सके उनकी सीनियर प्लेयर खड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छी मजबूती में अपने आप को पाएंगे। बेस्ट रेडर जो अपनी रेडिंग में 2-3 पॉइंट अंकित किए हैं डाउंडी के लिए, और 30 सेकेंड का जो है अंकित करते हैं, तो मैच का परिणाम कुछ और दिशा में जाने को देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों ही टीम बिल्कुल सूझबूझ भरी पारी खेल रही है, संभल के, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन कबड्डी टूर्नामेंट में इस चमचमाती हुई ट्रॉफी देखना है कौन किसके पक्ष में जाती है, कौन इस टूर्नामेंट का विनिंग विजेता रहते हैं, विनर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी समय है बहुत। 22 नंबर के खिलाड़ी एक बार फिर डाउंडी की ओर से आए हैं रेडिंग करने के लिए। राइट कॉर्नर से शुरुआत किए हैं और अपने आप को ज्यादा डीप नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि 5 खिलाड़ी हैं और 5 खिलाड़ी के बीच रेडिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत, और डीप नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि बोनस अवेलेबल नहीं रहती है 5 प्लेयर में। जी आगे की आपको देखा हाल सुनाने का प्रयास करेंगे, अपने साथ में हूँ मैं, और रोमांच आ ही नहीं रही है क्योंकि दर्शक भी थोड़ी सी मध्य मैच बराबर की स्थिति में है, तो वो देख रहे हैं बिल्कुल पड़रा की तरफ झुकने वाली है। अभी तो पड़ा एकदम बराबर बीचों बीच कांटा। जैसे जैसी टाइमिंग की जो घड़ी की काटा होती है, टिक 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 समय अंतराल होती जाएगी, फिर प्लेयर कुछ गर्मा होगा। दोनों छोर से सिर्फ जो समय होती है 30 सेकंड की, वही निभा के आ रहे हैं, रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर पुनः 22 नंबर की जर्सी में डाउंडी की ओर से लंबे कद के खिलाड़ी जरूर हैं और राइट कॉर्नर से अपनी रेडिंग की शुरुआत करते हैं। अभी भी 5 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी रहेंगे तो उनको बोनस अवेलेबल नहीं रहेगा, वो इत्मीनान से बोनस लाइन छोड़ देंगे, अंदर आने के लिए आमंत्रित करेंगे रेडर को, और ज्यादा डीप जाएंगे तो निश्चित कुछ खतरा भी हो सकती है और पॉइंट भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिस्क उठानी होगी, रिस्क लेनी होगी। एक बार फिर छोटे कट के खिलाड़ी रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेडिंग की है, लेकिन इत्मीनान से वापस क्रॉस जो होती है वो लाइन पार किया और वापस अपने आप। दोनों ही छोर से सेम रेडिंग देखने को मिल रही है। सर्विस जो करने आ रहे हैं तो सेम सर्विस करके जा रहे हैं। जो टाइम होती है 30 सेकेंड की वो पूरा करके ही वापस जा रहे हैं, और अभी भी दोनों के पक्ष बिल्कुल बराबर। 1 मिनट यानी शेष है। बराबर। और जैसे जैसे टाइम घटती जा रही है कोई खतरा लेना नहीं चाहेंगे, और इधर भी खतरा मंडराएगी तो निश्चित ही इस टूर्नामेंट से हाथ धोनी पड़ेगी। इसके बाद 1 ही 2 मिनट मिलेगी, जहां तक के मैं आंकलन नहीं
आपका लगा करके बोल रहा हूँ, टाइमिंग तो नहीं देख रही। लाइन में टाइमर सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर दोनों ही टीमें एक एक पॉइंट लेके यहाँ पर काफी मकसद कर रहे हैं। यहाँ पर यदि यहाँ पर 1-2 पॉइंट लेते हैं तो कोई भी टीम यहाँ पर अपने स्थान बना सकते हैं। उसी स्थिति में यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी और पुनः वापस यही तो खिलाड़ियों का अति उत्साहवर्धन करने का प्रक्रिया है। तो मैं दोनों टीमों को अच्छी यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करते हुए समिति को से हार्दिक बधाई देता हूँ। यहाँ पर 1 पॉइंट लेते हुए यहाँ पर कबड्डी की ओर से अच्छी यहाँ पर पॉइंट ली यहाँ पर। और टेकापार एक बार फिर खाता खोल चुके हैं। डौंडी आए हैं शुरुआत करने के लिए। और टच लेकर के वापस चले गए। निश्चित है फिर एक बार फिर बराबर की स्थिति है। नंदू 2 नंबर हमारे वो बना जरी सपन शुभम मंडावी जहाँ कहीं भी हो मंच में आने की कृपा करेंगे। शुभम मंडावी यहाँ पर अच्छी डिफेंडिंग कहा जाए। यहाँ पर अब निश्चित ही 22 नंबर की जर्सी में कुछ करनी होगी। और दर्शक बंधु से निवेदन, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे दर्शक बंधु, क्योंकि यहाँ पर महिला वर्ग माताएं बहनें भी बैठे हैं। गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। और बढ़िया इस बार तो टच करके वापस जाएंगे स्लिप में कवर के खिलाड़ी को। निश्चित ही अपने आप को बचाने में असफल रहे। मैच में पकड़ बनानी है तो सुस्त ना दिखाएं, चुस्त दिखाएं। चुस्ती के साथ रेडिंग हो या फील्डिंग हो। नहीं सिंगल पुश के लिए गए थे, लेकिन 1 पॉइंट अंकित कर लेंगे। डैश करने के लिए गए थे, लेकिन अब आए हैं उनकी ओर से मेन रेडर। खराब मैं टैकल कहूंगा, मैं सीनियर खिलाड़ी होगी। कमर पे जाना चाह रहे थे लेकिन नजर जमा के रखी थी रेडर, और वही हुआ। कहते हैं ना, नजरें जहाँ पे गई खतरा आई, नजरें घटी दुर्घटना हुई। वही कहावत के साथ में टर्मिनल में खड़े खिलाड़ी मंडावी वैसे। हेलो, यहाँ पर शुभम मंडावी पहुँच चुके हैं। इंतजार करें तो यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। तो याद कर रहे थे। और निश्चित ही थोड़ी सी गड़बड़ा सी गई है। अशब्द के प्रयोग ना करें, निवेदन है विशेष सभी दर्शक सुनाते रहिएगा। शायद इस मैच का लास्ट रेड है, इसके बाद परिणाम निकल के आ जाएगी। जिस दिन अपना दिन नहीं होता उस दिन कुछ नहीं कर पाते।